अभी आपके सामने जो एक एकांकी प्रस्तुत होने जा रहा है वह हमारी ही कहानी है और आपकी कहानी है, घर घर की कहानी कि किस प्रकार हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं अपने शान शौकत को दिखाने में, अपने शरीर को दिखाने में और इस परिवारवाद भोगवाद की वृत्ति में उलझकर हम अपनी आत्मा को मार देते हैं और अंत में जब जीवन व्यतीत होने को लगता है तब आखिर में हमें पछतावा होता है। लेकिन कहा गया है जब अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। इसलिए इस एकांकी को देखें, सुने, समझे और हो सके तो अपने जीवन और आचरण में लाएं। यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। इसी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आप ही के लाडली के द्वारा, बच्चों के द्वारा एक एकांकी प्रस्तुत की जा रही है। आप इसे ध्यान से देखें। मैं कितना सुखी संपन्न राजा मेरी चार रानियां सभी एक से बढ़कर एक और हो भी क्यों ना, मैं इसी पर तो इतराता हूं। क्यों ना मैं आपको अपनी संपन्नता दिखाऊं। पहले मैं अपनी चौथी रानी को बुलाता हूं। अरे वो मेरी चौथी रानी, अरे वो मेरी चौथी रानी, आजा। मैं तो तुमको सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तुम्हारे बगैर तो एक पल भी नहीं रह सकता। तुम मेरी सबसे अच्छी रानी हो। तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। हाँ, मुझे सोने का हार चाहिए, दोगे? बस इतनी सी बात। लो अभी मैं तिजोरी खोल देता हूं। तुम्हें जितना चाहिए पूरी ले लो। आप कितने अच्छे हो। अभी आपने मेरी चौथी रानी से मिला, उसको तो दिखा दिए। अब मैं तीसरी रानी को भी आपको दिखाता हूं। अजी सुनती हो? तुम ही तो मेरी शान हो, तुम ही तो मेरी जान हो, अभिमान हो। मैं तुम पर कितना गर्व करता। तुम्हारे बगैर तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर तो जीवन ही नहीं। जा आराम करो। ठीक है, मैं जाती हूँ। देखा, यही तो मेरा गौरव और हमारी समाज की प्रतिष्ठा। अब मैं दुनिया वालों को दूसरी रानी को दिखाता हूँ। ये ठीक है, वो हमें सहारा भी देती है और हर उलझनों को भी सुलझाती है। अरे वो मेरी सबसे बुद्धिमान रानी, आओ आओ बैठो। तुम्हारे सहयोग के बिना तुम्हें एक पल भी नहीं चल सकता। तुम कितनी अच्छी हो, तुम जितना प्रशंसा करो वो कम। जा जा महल में आराम करो। अच्छा, मैं जा रही हूँ। राजा, ओ राजा, इधर तो सुनो। मुझसे मुंह क्यों फेर रहे हो? जा यहाँ से। अभी आपने एकांकी का पहला भाग देखा कि किस तरह से अभिमानी राजा अपने मद में, अपने रूप में के अहंकार में चूर रहता है और अपनी आत्मा रूपी जो अंतिम रानी है उससे मुंह फेरा रहता है और कालांतर में धीरे धीरे वक्त के थपेड़ों में उसका शान और शौकत समाप्त होने लगता है। उसका शक्ति जवाब देने लगता है। रूप गुण सब चूर्ण होने लगता है। तब जाकर के राजा का अहंकार दूर होने लगता है और अब स्थिति ऐसी है कि राजा मरणासन्न हो चुका है। वह घाट पर पड़ा है, मृत्यु की घड़ियां गिन रहा है। और अब देखिए आगे।
मृत्यु भी निकट है और निश्चित है मुझे तो मृत्यु से बड़ा डर लग रहा है। पता नहीं क्या होगा। जो शान शौकत यहाँ है वहाँ मेरा क्या होगा। क्यों न मैं अपनी रानियों को मृत्यु के साथ ले जाऊं। सबसे मैं पहले चौथी रानी से पूछता हूँ। ओ मेरी प्यारी चौथी रानी, मैंने तुम्हें कितना सबसे ज्यादा प्यार किया, सजाया संवारा, जब जो चाहा जो मांगा वो दिया, सभी सुख सुविधाएं दी। अब मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं आ सकती? और क्या मृत्यु के बाद भी मेरे साथ दे सकती हो? बोलो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊं? मैं तो जाती हूँ। ये तो इनकार कर गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं तीसरी रानी से पूछता। रानी, तुम तो मेरा गौरव, अभिमान हो। मैं तुम्हें सजो कर रखा। अब मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम मेरा साथ दे सकती हो? मेरे साथ मरने को तैयार हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं मर सकती। मैं जीना चाहती हूँ। जिंदगी अच्छी और अनमोल है। मैं तुम्हारे मरने के बाद दूसरी शादी कर लूंगी। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम अकेले जाओ। ये तो इनकार कर गई। दोनों इनकार कर गई। अब मैं दूसरी रानी से पूछता हूँ। ये जरूर मेरे साथ चलेगी क्योंकि ये मेरी हमेशा सहायता की है। रानी, रानी सुनो, अब मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ मर सकती हो? और मरने के बाद क्या मेरे साथ रहने को तैयार? तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, हर समस्या का समाधान किया, तो क्या मेरा इतना कहा भी नहीं मानोगी? क्या तुम निदान नहीं करोगी? आप करना राजा, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, इतना मदद कर सकती हूँ कि तुम्हें संसार तक पहुँचा सकती हूँ। फिर वहाँ से मैं वापस चली आऊंगी। जिन 3 रानियों को मैंने जीवन भर प्यार किया, सेवा की, जो चाहा वो दिया, लेकिन उन्होंने तो दगा कर गई। फिर अब पहली रानी को मैं, जिसको इतना ध्यान रखा, न कभी प्यार किया, न उसका कहा माना, उसको मैं किस मुंह से बुलाऊं? देखा कि राजा जिन 3 रानियों से बेहद प्यार करता है, जी जान से चाहता है, लेकिन वक्त पर पड़ने पर किस तरह वो 3 रानियों ने दगा दे गया। अब राजा अपनी अंतिम रानी जो कि आत्मा है, उसको किस मुंह से पुकारे, यही अब आपके सामने है। राजा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चाहे तुम जहाँ भी जाओ वहाँ चलूंगी, जाऊंगी, परछाई बनकर रहूंगी। अरे ओ रानी, मैंने तो तुम्हारा कभी ध्यान नहीं रखा, कभी
और तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, देखभाल करती रही, सही रास्ता दिखाती रही जीवन का, पर मैं ही अभागा तेरा मूल्य नहीं समझा। लामत है मेरे जीवन पर, धिक्कार है इस जीवन को। जी हाँ, हमारे धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से उनकी जिंदगी तबाह हो गई और अंत में उसे ज्ञान आता है, लेकिन अब पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। और प्यारे दर्शकों, हमारे सभी की जिंदगी का कड़वा सच यही है कि हम सबकी 4 पत्नियां हैं और हमारा शरीर जिसे पूरी जिंदगी हम सजा करके रखते हैं, पर मृत्यु के वक्त वो भी हमें छोड़ देता है, वो हमारी चौथी पत्नी। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति और हमारा पद। जब हम मरेंगे तो ये सब किसी और के पास चली जाएगी और हमारे किसी काम नहीं। दूसरी पत्नी हमारा परिवार, हमारा दोस्त, समाज, रिश्तेदार, चाहे वो हमसे कितना भी प्यार करें, लेकिन मरने पर हमें केवल श्मशान घाट तक ही साथ देते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारी पहली पत्नी, अर्थात हमारी आत्मा। हमारी आत्मा शरीर, संपत्ति, सुख सुविधा में हमेशा हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं, लेकिन जीवन का कड़वा सच भी यही है कि हमारी आत्मा ही हमारे साथ रहती है और वक्त पर हमारी सहायता करती है, हमारे कल्याण की चिंता करती है। दूसरी चीजों के साथ साथ हमें अपने आत्मा के कल्याण की चिंता करनी चाहिए। इसलिए अभी भी वक्त है कि आत्मा के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर सोचें, विचार करें, क्योंकि मन तो हमेशा मनमानी करेगा और पतन की गर्त में ले जाएगा। अच्छा है कि हम आत्मा के उत्थान के लिए प्रयास करें, जो हमें जन्नत की राह दिखाएगा, मोक्ष का द्वार खुलेगा। धन्यवाद।